मैं वीके डोगरा चैनल एस्ट्रोलॉजी इन प्रैक्टिस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हम कुछ बातें करेंगे चंद्रमा के उपाय के बारे में। अगर विभिन्न भावों में चंद्रमा हो तो इसके क्या क्या फल मिलेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि चंद्रमा 3, 5, 6, 7 इन राशियों में अच्छे फल प्रायः कम ही देता है। यानी मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि, इनमें इसके फल प्रायः कम ही अच्छे मिलते हैं जब तक कि इस स्थिति में इसकी भावों के अनुसार बहुत ही उत्तम ना हो। चंद्रमा जो है ये पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक ये आधे से ज़्यादा ब्राइट रहता है, ये प्रकाशित रहता है, और बाकी समय में ये आधे से कम प्रकाशित रहता है। अतः इस पीरियड में इसका प्रभाव ज़्यादा अच्छा मिलता है कोई भी शुभ कार्य करने में, और बाकी समय में कम मिलता है। यानी कि कृष्ण पक्ष के पहले 8 दिन और शुक्ल पक्ष के आखिरी 8 दिन अच्छे होते हैं, और किसी भी 4, 9, 14 तिथियां जो होती हैं किसी भी पक्ष में, ये अच्छे फल प्राय इसमें सफलता नहीं मिल पाती। अब हम भावों के अनुसार देखते हैं चंद्रमा क्या क्या फल देगा। चंद्रमा की उच्च राशि वृष है और इसकी नीच राशि वृश्चिक है। अगर उच्च राशि का चंद्रमा हो और वो तृतीय भाव में आ जाता है तो ये आपको जो है दुश्मनों से रक्षा करता है, आपकी शत्रुओं से रक्षा करता है। अगर 7वें भाव में उच्च का चंद्रमा है तो ये आपके धन में काफ़ी वृद्धि करता है। 8वें भाव में चंद्रमा है तो मृत्यु से आपकी रक्षा करता है। यदि प्रथम भाव में चंद्रमा हो तो इसके फल ज़्यादातर अच्छे ही मिलते हैं। चंद्रमा प्रथम भाव में काफ़ी मंगलकारी और संपत्तिदायक होता है, लेकिन शीशे के गिलास में पानी में दूध पीना हानिकारक रहता है। कोई भी पानी, दूध, चाय वगैरह पीना हो तो उसको शीशे के गिलास में नहीं पीना चाहिए। चीनी या किसी स्टील के गिलास में या चीनी के गिलास में या किसी और वस्तु के गिलास में इसको धारण करना चाहिए। लाल रंग मंगल की निशानी है, अतः लाल रंग का रुमाल हमेशा पास रखें। यदि 28 वर्ष से पहले विवाह हो जाए तो संतान सुख में कमी आती है। इसके उपाय क्या हैं? प्रथम भाव में अगर चंद्रमा हो, बड़ वृक्ष की जड़ में पानी दें, इससे चंद्रमा अच्छा होगा। चारपाई के चारों पायों में तांबे की कीलें गाड़ें, इससे भी चंद्रमा अच्छा मिलेगा। यात्रा के समय तांबे का पैसा जल में प्रवाहित करें, अर्थात रास्ते में कोई नदी, नहर वगैरह आती है तो उसमें तांबे का पैसा फेंकना शुभकारी होगा। द्वितीय भाव में अगर चंद्रमा आ जाता है तो यह द्वितीय भाव बृहस्पति का कारक भाव है, तो इसमें होने से जो है बहुत अच्छा है। चंद्रमा और बृहस्पति की आपस में बहुत ही अच्छी दोस्ती है, तो इसमें ये काफ़ी भाग्य कारक होता है चंद्रमा द्वितीय भाव में। वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा दूसरे भाव में हो तो उच्च का होता है। वृष राशि काल पुरुष में पड़ती है चंद्रमा की, तो उस हिसाब से भी है काफ़ी अच्छा फल देगा। लेकिन ज़्यादातर ऐसे जातकों की बहन कम होती हैं या नहीं होती। अगर इसके दूसरे घर में चंद्रमा के साथ शनि भी चौथे घर में आ जाए तो पैतृक सुख अच्छा मिलता है, लेकिन बुढ़ापा थोड़ा कष्टप्रद जाता है। उपाय स्वरूप अगर द्वितीय भाव में चंद्रमा है तो माता से चांदी व चावल लेकर सफ़ेद कपड़े में बांधकर काफ़ी समय तक अपने पास संभाल कर रखें, और यदि कोई मकान बनाए नया तो उसमें नींव में चांदी की ईंट गाड़ें। तृतीय भाव, तृतीय चंद्रमा विशेषकर अच्छा माना जाता है। यह जातक का भाग्योदय कराता है। जातक मधुरभाषी, व्यवहार कुशल, अच्छे चरित्र का व बेहद परिश्रमी भी होता है। उसे विपत्ति में दैवीय सहायता भी मिलती है, परंतु मंगल खराब होने से जातक को कुछ परेशानियां हो जाती हैं। उपाय स्वरूप अगर कन्या के जन्म के समय चंद्रमा तथा पुत्र के जन्म पर केतु की चीज़ों का दान करें तो विशेष कर फायदेमंद रहेगा। यानी कन्या हो तो कन्या हो या पुत्र हो तो केतु की चीज़ों का दान
इसमें विशेषकर फायदेमंद रहेगा। केतु की चीज़ों में आ जाते हैं आपके जैसे कई तरह के अनाज, विभिन्न अनाज वगैरह सब केतु के अंतर्गत आते हैं। सतनाजा कहते हैं जिसको, 7 तरह के अनाज वगैरह, ये भी केतु के लिए इनका दान बहुत ही शुभ रहता है। काला सफ़ेद कंबल है, ये भी केतु की निशानी है, इसका दान कर सकते हैं। काले सफ़ेद तिल मंदिर में दे सकते हैं या दान कर सकते हैं। धन संपदा है तो घोड़ा पालना अच्छा रहता है, लेकिन आजकल की परिस्थितियों में घोड़ा पालना इतना संभव नहीं है, तो इसके लिए दुर्गा पूजन भी काफ़ी लाभदायक रहेगा। चतुर्थ भाव, यह चंद्रमा आपका अपना घर होने से हर प्रकार से कल्याणकारी होता है। माता और सवारी का सुख मिलता है, धन जमीन व जायदाद बढ़ती है। जातक को कपड़े के व्यापार से बहुत लाभ होता है। ऐसे जातक का बाल्यकाल व वृद्धावस्था बहुत ही अच्छी बीतती है। बीच की अवस्था में थोड़ा संघर्ष अवश्य होता है। उपाय स्वरूप दूध का दान करना लाभदायक होता है, मगर दूध बेचना तबाही का कारण बनता है। किसी शुभ कार्य पर जाने से पूर्व पानी या दूध से भरा पात्र सामने रखें। पंचम भाव, पंचम भाव का चंद्रमा जातकों को पूर्ण सुखी बनाता है। वह मोती और चावल का व्यापार करने वाला होता है। जातक धर्मात्मा तथा पहाड़ों जंगलों में भी निर्भय विचरण करने वाला होता है। बृहस्पति तथा बुध के खराब होने पर नीच प्रभाव चंद्रमा पर पड़ता है। अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है तथा बुध भी अच्छी स्थिति में नहीं है, यानी कि ये चंद्रमा से 3, 6, 8 बैठे हैं बृहस्पति और बुध, तो इसका प्रभाव अच्छा नहीं मिलेगा। चंद्रमा की एक और विशेषता है कि इसके चारों केंद्रों में, मतलब जिस घर में भी बैठा है उसे चौथे, 7वें, 10वें में जितने भी शुभ ग्रह होंगे उतना ही इसका फल बहुत उत्तम प्राप्त होगा। इसका उपाय क्या है? सोमवार को सफ़ेद कपड़े में सफ़ेद चावल तथा मिश्री बांधकर नदी में प्रवाहित कर दें। षष्ठम भाव, छठे भाव का चंद्रमा माता पिता के सुख से वंचित कर देता है। ऐसे जातकों को माँ बाप का सुख कम ही मिल पाता है। उसे 24वें वर्ष में कुआं व नल बनवाना अशुभ तथा शमशान में प्याऊ या नल लगवाना शुभ होता है। चंद्र केतु के नीच प्रभाव से कन्याएं ज़्यादा पैदा होती हैं। अगर षष्ठम भाव में चंद्रमा है तो कन्याओं की ज़्यादा पैदा होंगी। इसका बचपन जो है 6 वर्ष तक कष्टदायी होता है, बाकी जीवन इसका ज़्यादातर एकाकी ही बीतता है, अर्थात एक मोस्टली कुंवारे भी रह जाते हैं ऐसे लोग, काफ़ी सारे लोग जिनका छठे भाव में चंद्रमा होता है। इसके उपाय, सूर्य, मंगल, बृहस्पति की चीज़ों का दान फलदायी माना जाता है। सूर्य, मंगल और बृहस्पति की चीज़ों का दान फलदायी है। अब सूर्य का क्या दान है? जैसे तांबा हो गया, लाल चंदन, लाल तांबा हो गया, गेहूँ हो गया, ये सूर्य की चीज़ें होगी। मंगल की चीज़ें क्या हैं? मंगल की चीज़ें जैसे मसूर की दाल है और मसूर की दाल हो गई, गुड़ हो गया, लाल वस्तुओं का दान हो गया किसी भी रूप में। ये सब मंगल की चीज़ों से दान करने से भी इसकी स्थिति अच्छी हो जाती है, चंद्रमा अनुकूल होने लगता है। बृहस्पति की चीज़ों में हल्दी, केसर, चने की दाल आदि चीज़ों का दान भी शुभ रहता है। लेकिन दूध और चावल का दान कभी भी ना करें। माता पिता की सेवा बहुत ही लाभकारी होगी। सप्तम भाव, सप्तम का चंद्रमा विशेष सौख्य व सौभाग्य प्रदान करता है। व्यापारी, वकील तथा शिक्षक बनाता है। माता से लड़ाई तबाही का कारण बनती है। घर में दूध दही की कमी नहीं होती। वह ज्योतिष का जानकार, ईश्वर भक्त तथा सम्मानित व्यक्ति होता है। ऐसे में यदि जातक की कुंडली में शनि चंद्र एक साथ 7वें घर में आ जाएं, तो हथियार से मौत होने की आशंका बन जाती है। उपाय स्वरूप इसमें मोती धारण करें। 24 वर्ष बाद ही विवाह करें, 24 वर्ष से पहले ना करें।
शिव आराधना से शांति और सुरक्षा प्राप्त होगी। अष्टम भाव, अष्टम भाव में चंद्रमा नीच का माना जाता है, क्योंकि काल पुरुष की वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है। इसमें जातक हर प्रकार से निकम्मा तथा आलसी बन जाता है। वह दूसरों की खुशी ना देख पाने वाला, रोगी तथा गलत ढंग से धन कमाने वाला होता है। घर के छत के नीचे कुआं हो तो बहुत मंदा फल होता है। ऐसे में जातक निसंतान तक हो जाता है। उपाय स्वरूप माता से चांदी व चावल लेकर डिब्बी में संभाल कर रखें। राहु केतु का प्रभाव समाप्त करने के लिए बोतल में दूध भरकर वीरान स्थल में दबाएं। नवम भाव, नवम भाव में अगर चंद्रमा हो तो जातक नेक, परोपकारी तथा जद्दी जायदाद का मालिक बनता है। वह धार्मिक, साधन संपन्न तथा पैतृक संपत्ति वाला होता है। उसे आर्थिक नुकसान कभी भी नहीं होता। वह यात्रा व संगीत का शौकीन होता है। 24वें वर्ष से जातक को चंद्र का श्रेष्ठ प्रभाव मिलना शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर वह हर प्रकार से उत्तम जीवन ही व्यतीत करता है। फिर भी अगर चंद्रमा कुछ कमज़ोर हो, किसी कमज़ोर राशि में पड़ा हो, जैसे 3, 5, 6, 7, 8, तो उसके लिए आपको उपाय कर सकते हैं। रोज़ मंदिर में जाना शुरू करें। रोज़ नहीं जा सकते तो कम से कम जितने दिन भी जा सकते हैं, सोमवार शुक्रवार जाएं, कम से कम हफ्ते में 2 दिन तो जाएं ही, तो इससे काफ़ी अच्छा फल मिलेगा। अपना चरित्र शुद्ध और सात्विक रखें। 10वां घर, 10वां घर शनि का पक्का घर होता है। यहाँ बैठा चंद्रमा अशुभ फल देता है, अच्छे फल नहीं देता। वैसे भी चंद्रमा यहाँ कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा में चंद्रमा काफ़ी कमज़ोर होता है। जातक हर तरह से अपने आप परेशान रहता है। माता से अनबन रहती है। यदि भाग्यवश बृहस्पति नंबर 2 में आ जाए तो उससे सहायता ली जा सकती है, अन्यथा बृहस्पति की चीज़ों से उपचार करें। जातक की संगति जुआरियों व शराबियों से होती है। वह धोखेबाज तथा बददिमाग होता है। उम्र के 42 वर्ष तक संपत्ति आती रहती है। फिर भी आयु इसकी 90 वर्ष, यानी कि काफ़ी लंबी आयु होती है। उपाय स्वरूप रात को दूध बिल्कुल ना पिए। बृहस्पति से सहायता लें, अर्थात सोना धारण करें, केसर का तिलक लगाएं, नाभि, जुबान, मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं, चने की दाल का दान करें। इस तरह दूध में हल्दी मिलाकर पिएं तथा हल्दी का दान करें। डॉक्टर हो तो मरीजों को मुफ्त दवा दें। ये उपाय करने से आपका चंद्रमा आपके काफ़ी अनुकूल व अच्छे फल देने लगेगा। एकादश भाव, एकादश भाव का चंद्रमा अनुकूल नहीं होता। वह परिवार में बड़ों व परिवार में दादी व माता को कष्ट पहुंचाता है। राहु के कारण संतानोत्पत्ति में भी बाधा होती है, क्योंकि राहु चंद्र का शत्रु है। वह चंद्र के प्रभाव को नष्ट कर देता है। चंद्रमा का यह प्रभाव मृत प्राय होता है। ऐसे में दादी पोते का मेल बहुत ही कम हो पाता है। यानी जब पोते का जन्म होना हो तो दादी से दूर ही उसको रखना चाहिए। डिलीवरी कहीं दादी के घर में नहीं होनी चाहिए। भाई बंधुओं को कष्ट देता है। जातक को स्त्रियों से ज़्यादा सहायता मिलती है। स्त्रियों की इज्जत करें, स्त्रियों से सहायता प्राप्त करें, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। उपाय, चांदी में मोती पहनने से लाभ होगा। चांदी की अंगूठी या मोती धारण करें, अच्छी क्वालिटी का, काफ़ी आराम मिलेगा। मंदिर में दूध का दान करें। 9 वर्ष से कम उम्र के 11 बच्चों को 11-11 पेड़े खिलाएं, इतवार को या सोमवार को या पूर्णमासी के दिन, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। द्वादश भाव में चंद्रमा वाला जातक बहुत ही रहस्यमयी और अपने भेद उजागर ना करने वाला बनता है। वह कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद काफ़ी व्यवहार कुशल व चालाक होता है। वह परोपकारी और धार्मिक भी होता है। फिर भी घटिया सोचवश धन से परेशान ही रहता है। जातक अपने पूर्वजों की बढ़ चढ़कर प्रशंसा करने वाला तथा दूसरों के भेद छुपाकर रखने वाला होता है। उपाय, वर्षा का पानी अपने घर में संभाल कर रखें। पानी पीकर काम शुरू करें। घर की छत के नीचे कुआं या नल
कभी भी ना लगवाएं। इस प्रकार से आपको चंद्रमा के मैंने आपको जनरल इफेक्ट्स बताए हैं और उनके लिए क्या क्या उपचार करने चाहिए। अब अपने अगले वीडियो में मैं आपको चंद्रमा की जो स्थिति नक्षत्र वाइज बताऊंगा। ये जो उपाय बताए हैं राशि वाइज और इस भाव वाइज, ये तो एक सामान्य उपाय हैं, लेकिन चंद्रमा का जो है ना स्टीक फल जो है वो उसकी नक्षत्र के हिसाब से ही मिलता है और उसी हिसाब से ही उसके जो उपचार भी करने चाहिए। हालांकि जो उपचार राशि के अंतर्गत दिए हैं वही उपचार उनसे मिलते जुलते उपचार उसके कॉरस्पॉन्डिंग नक्षत्र में होंगे। फिर भी इसके बारे में नक्षत्र की जानकारी करना बहुत अहम है, क्योंकि ये जीवन का 90% दारोमदार चंद्रमा के नक्षत्र पर ही, और सारी दशाओं महादशाओं का असर भी चंद्रमा के नक्षत्र पर ही है। तो इसलिए इसका नक्षत्र वाइज विवेचन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि ब्रह्मांड में कुल 27 नक्षत्र हैं। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो है 27 नक्षत्र हैं। ये नक्षत्र तारा समूह होते हैं और हर एक नक्षत्र का कोई ना कोई ग्रह स्वामी होता है। जैसे केतु जो है ये मघा, मूला और अश्विनी नक्षत्र का मालिक जो है वो केतु है। अश्विनी, मघा, मूला इनका मालिक जो है केतु है। इस तरह भरनी, पूर्वा फागुनी और पूर्वाषाढ़ा इनका मालिक जो है शुक्र है। इसी तरह से कृतिका, उत्तरा फागुनी, उत्तराषाढ़ा इनका मालिक सूर्य है। रोहिणी, हस्त और श्रवण इनका मालिक चंद्रमा है। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्रों का मालिक मंगल होता है। आद्रा, स्वाति और शतभिषा इनका मालिक जो है राहु है। पुनर्वसु, विशाखा व पूर्व भाद्रपद इनका मालिक बृहस्पति है। पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद इनका मालिक जो है शनि है। अश्लेषा, ज्येष्ठा व रेवती इनका मालिक बुध है। इस प्रकार ये 27 नक्षत्र पूरे होते हैं। अब आने वाले वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा करके प्रत्येक नक्षत्र में चंद्रमा के प्रभाव को अच्छी तरह से विस्तृत, और उसमें क्या उपचार, क्या मंत्र वगैरह करने चाहिए, क्या आराधना करनी चाहिए, इन सब की जानकारी आपको क्रम से देते रहेंगे। धन्यवाद।